जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स। मेरा नाम है सैयद खज़र और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूके की यूनिवर्सिटीज़ की कुछ मज़ीद अपडेट्स। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा यूके की यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स दी थी। और अब आज की वीडियो में भी मैं मज़ीद कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स दूँगा। अपडेट्स क्या कि यूनिवर्सिटीज़ ने बम भी गिराना शुरू कर दिए हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं कि क्या-क्या बम गिराए हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने। जी, तो सबसे पहली अपडेट है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी थी और इससे वैसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये मतलब इस तरह से करेगी। बट अ, अगर आप लोगों को पता है तो इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 1 ऑफ दिसंबर थी। बट इन्होंने अपनी जो इनटेक है, जनवरी इनटेक स्पेसिफिकली, वो बहुत जल्दी इन्होंने क्लोज़ कर दी है। लाइक 14th ऑफ नवंबर को इन्होंने एप्लीकेशंस लेना बंद कर दिए हैं पाकिस्तान से। तो अब मज़ीद आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में अपनी एप्लीकेशंस प्लेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन। ये एक बड़ी फेमस नाम है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बर्मिंघम के पास आसपास जाना चाह रहे थे तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन को चूज़ कर रहे थे। बट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर अपडेट दी थी, मैं दोबारा कहूँगा अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखी। उसका जो लिंक है वो मैं ऊपर अटैच कर दूँगा। तो उसमें पाथवे ऑप्शंस को क्लोज़ किया गया था। बट अब न्यूज़ आ रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन ने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को भी बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। और इसका रीज़न जो है वो यही देखने को मिल रहा है कि एक तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा उन्होंने रीज़न जो है वो स्पेसिफ़िकली ये बताया है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश रीजन के स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ से स्टूडेंट रूट को मिसयूज़ करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा गया है। तो जिसकी वजह से अब जो यूनिवर्सिटी ने अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी है, तो इस वजह से अब वो थोड़ा-सा ज़रा बारीकी से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को देखेंगे। टिल देन रिक्रूटमेंट बिल्कुल क्लोज़ है। यूजी ऑप्शंस बिल्कुल अभी आपको नहीं मिलने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन में। हाँ जी, तो अगला बॉम्ब गिराया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन से। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन भी एक बड़ा ही कॉमन और आप समझ लें एक जाना-माना नाम है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जो है वो लंदन के अंदर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था और प्रीवियस इनटेक में कभी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ देखने को नहीं मिली थी, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली थी। बट इस जनवरी इनटेक ने इसके मतलब करामात ही ऐसी हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने भी एक बहुत ही बड़ा बम गिरा दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भेज दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने अपने पाथवे प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशंस बिल्कुल क्लोज़ कर दी हैं, सबसे पहले ये। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को बिल्कुल क्लोज़ कर दिया फ्रॉम द पंजाब रीजन ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने अपने पीजी एप्लीकेशंस को भी क्लोज़ कर दिया टिल फर्दर नोटिस फ्रॉम द पंजाब रीजन। और पंजाब में भी कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और चकवाल आते हैं। और बटर ऑन द ब्रेड, या फिर आप कह लेंगे सोने पे सुहागा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने अपना एमओआई भी बिल्कुल क्लोज़ कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। तो कितना बड़ा बम गिरा है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने। वैसे पर्सनली सेइंग के आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जो है वो ये कदम उठाएगी। बट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की तरफ से ये। उसके बाद बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर जो कि जानी जाती थी कि बड़ा खुला दिल रखती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर ने कोई ज़्यादा बड़ा कदम इधर उधर का तो नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने अपनी एप्लीकेशंस जो सी हैं वो अर्ली क्लोज़ कर दी हैं और 14th ऑफ नवंबर इन्होंने अपनी डेडलाइन दी है कि आप जो है वो एप्लीकेशंस मज़ीद प्लेस नहीं कर सकते 14th ऑफ नवंबर के बाद।
हाँ जी, तो अगला ऑप्शन जो है, जो अगली यूनिवर्सिटी है वो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है। ये भी लंदन का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है और जाना-माना नाम भी कह सकते हैं इसको। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी ने अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो बिज़नेस कोर्सेज़ में बिल्कुल क्लोज़ कर दी हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश रीजन। एज़ यूजुअल केपीके से एप्लीकेशंस अब चाहे यूजी हो या पीजी उसके लिए एक्सेप्ट नहीं होंगी टिल फर्दर नोटिस। केपीके जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूके में बदनाम हो चुका हुआ है। अब ऑलमोस्ट लाइक 70 टू 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि केपीके के स्टूडेंट्स को लेने में थोड़ा-सा या तो हिचकिचाती हैं या फिर उन्होंने बिल्कुल लेना बंद कर दिया। उसके बाद डिपॉज़िट की बात की जाए तो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी ने अपने बिज़नेस कोर्सेज़ के डिपॉज़िट को 100% कर दिया। लाइक जो भी बिज़नेस कोर्सेज़ में अप्लाई करने वाले हैं या कर लिया है और डिपॉज़िट फ़ेज़ में है तो उनको अपना 100% ऑफ द फ़ीस जो है वो यहाँ से पे करके जानी पड़ेगी पाकिस्तान से। इसके अलावा जो बिज़नेस के अलावा कोर्सेज़ हैं उनका जो डिपॉज़िट है वो 9000 पाउंड्स कर दिया गया है। तो आप काइंडली अकॉर्डिंगली जो है वो अपने डिपॉज़िट्स को और अपने बजट्स को मेंटेन रखिए। अब ज़ाहिर-सी बात है इस वीडियो की एंडिंग करें तो कंक्लूजन यही है कि जी जनवरी इनटेक का तो प्रोग्राम बढ़ गया है जिसको कहते हैं। जनवरी इनटेक में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपनी रिक्रूटमेंट बहुत अर्ली क्लोज़ की है या फिर ऑन इमीडिएट बेसिस क्लोज़ की है और उसका रीज़न जो है वो सिर्फ़ एक ही है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ लें कि उस तरह से अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो उस तरह से मैच्योर नहीं है। ठीक है, उनकी थिंकिंग पता नहीं क्या है, वो जाते हैं उधर इधर-उधर कामों में लगे रहते हैं, एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं करते। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अब जो भी यूके में अभी अप्लाई करें, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़ लाइक आप यूएसए के लिए तैयारी करते हैं या ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी करते हैं या कनाडा के लिए तैयारी करते हैं, तो यूके को भी लाइट मत लें। यूके भी अगर आपने जाना है तो आपको फुली प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ेगा फॉर द एजुकेशन पर्पस। ठीक है, आप जाएं वहाँ पे एटलीस्ट अपनी डिग्री तो कंप्लीट करें। डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी जो भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है, बट एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट योर डिग्री। यूनिवर्सिटी को पता हो कि ये स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, इसने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ग्रेजुएट की है यहाँ से, तो उनको भी पता हो कि यार ठीक है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के हालात ठीक हैं, रिक्रूटमेंट अच्छी चल रही है, यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपनी डिग्री एटलीस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स और जो एजुकेशनल काउंसलर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को बहुत गौर से देखें अब अगर आप यूके में रिक्रूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और हमारी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कर लें। हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।